तो 69 में ही दूसरी आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में प्रवेश कर जाती है। इसलिए अशोक की लाट हो, नोटों पर 3 शेरों का चित्र हो, तो किसकी यादगार है? त्रिमूर्ति की यादगार हैं। तीनों ही शेर इस संसार रूपी जंगल में अपने अपने निश्चित टाइम पर ऐसी ज्ञान की दहाड़ मारते हैं कि दुनिया में उनका मुकाबला करने वाला कोई भी पंडित विद्वान आचार्य नहीं हो सकता। पीछे पीछे कितना भी ग्लानि करते रहें, सामने आकर कोई भी मुकाबला नहीं करेगा। भले पहला शेर ब्रह्मा है, जिस ब्रह्मा की यादगार भी नहीं दिखाई जाती, मूर्तियां भी नहीं बनती, मंदिर भी नहीं बनाए जाते, कोई याद भी नहीं करता है। ऐसा शेर, उसका भी आमने सामने आकर कोई ने नहीं मुकाबला किया। कोई ने किया क्या है? नहीं किया। उसके बाद जो विष्णु और शंकर 2 आत्माएं शेर के रूप में दिखाई जाती हैं, जिनकी पूजा भी होती है, जिनके मंदिर भी बनते हैं, जिनकी मूर्तियां भी होती हैं, और जो कार्य संपन्न करके भी दिखाते हैं। नहीं तो भारत में ऐसे माना जाता है, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं या तो कार्य को उठाती ही नहीं है, अगर उठाती है तो उस काम को पूरा करके छोड़ती है। सफलता ही पूजी जाती है, असफलता नहीं पूजी जाती है। दुनिया के सारे काम जिनके पीछे सफलता ही जिम्मेवार है, वो सारे कार्य कौन सी ताकत से होते हैं? पवित्रता की ताकत से। वो पवित्रता की ताकत वो 2 मूर्तियों के संपन्न होने पर आती है। एक है बाप के रूप में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली, जो ब्रह्म वाक्य है मुरली में कि मैं त्रिकालदर्शी तो हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। तुम बच्चे नंबरवार मास्टर त्रिकालदर्शी बनते हो। मास्टर उसे कहा जाता है जो प्रैक्टिकल में कर्मेंद्रियों के द्वारा करके दिखाए। तो जो बाप का प्रैक्टिकल पार्ट है, वो मनुष्य सृष्टि में हीरो पार्टधारी के रूप में गाया जाता है, और वही हीरो है जो भक्ति मार्ग की सात्विक यादगार में सोमनाथ मंदिर में हीरा के रूप में दिखाया गया है। वो हीरा पत्थर होता है या पारस होता है? पत्थर होता है। और शिव है? शिव की आत्मा पत्थर बुद्धि होती है कभी? क्या कभी नहीं होती। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है वो पत्थर बुद्धि होता है, जिसको पारस बुद्धि बनाता है।
संग के रंग से। तो बताया कि वो राइटियस रूप है जो गाया हुआ है, चित्र में भी दिखाया है। गेट वे टू हेवन और गेट वे टू क्या, हेल भी है। हेल कैसे? गेट वे टू हेवन कैसे? मुसलमानों में, अंग्रेजों में अभी भी एक कथा चल रही है, नहीं याद आया क्या? अल्लाह मियां ने जन्नत बनाई। हेवनली गॉडफादर है ना, हेवन ही रचेगा ना। तो जन्नत बनाई, तो जन्नत में ताकीद कर दिया आदम और हवा को, इस जन्नत का जो बीज का फल है वो नहीं खाना। तो भक्ति मार्ग में मुसलमानों ने समझ लिया वो गंदुम, गेहूं को समझ लिया जिसका शेप स्त्री के आकार का होता है। वास्तव में वो बात नहीं थी, असली बात थी जो बाड़ी है वो शरीर रूपी बाड़ी है, शरीर रूपी बगीचा है। इस विराट बगीचे के बीच का फल जो कामेंद्रिय हैं उनका भोग नहीं भोगना है। तो बड़े लंबे समय के बाद वो आदम हवा इस बात को भूल गए जो अल्लाह मियां ने उनको ताकीद किया था, और कौन चलायमान हो गया है? हवा चलायमान हो गई। माने पहले देवहन किसमें आया है? हवा में आया। और जब वो स्त्री रूपिणी प्रकृति हाव भाव दिखाती है तो पुरुष चलायमान हो जाता है, संग के रंग में आ जाता है। ये कमजोरी है पुरुष की। पुरुष की कमजोरी कौन है? स्त्री कमजोरी है। भले वो प्लस है, बिजली का प्लग होता है ना, मेल और फीमेल, तो वो प्लस है, धनात्मक है। जिस धनात्मक को वरदान दिया है, क्या वरदान दिया है? कुमार धनात्मक हैं या ऋणात्मक हैं? धनात्मक हैं। उनको वरदान क्या मिला है? कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। नई दुनिया की स्थापना करना चाहें,
आमादा हो जाएं तो नई दुनिया की स्थापना कर सकते हैं, और चाहे तो सारी दुनिया का ध्वंस भी कर सकते हैं। जो अभी अव्यक्तवाणी के संदेश में, लास्ट संदेश में इशारा दिया, गुलजार दंदी दादी के द्वारा, क्या युवाएं प्लान बनाया है? क्या प्लान बनाया है? परमात्मा बम फोड़ने का प्लान बनाया। मना ब्रह्मा की रची हुई तीसरी सृष्टि, एडवांस ब्राह्मणों की सृष्टि को भी ध्वंस करने का प्लान बनाया है। परमात्मा बम फूटता है तो क्या होता है? धुआं निकल जाता है, बस है। ऐसी दुर्गंध फैलती है तीक्ष्ण कि जो सूंघता है वो खलास हो जाता है। वो है स्थूल बम, और ये है परमात्मा प्रत्यक्षता बम, बड़े से बड़ा बम है। बीके वाले बच्चा बुद्धि हैं या प्लानिंग बुद्धि? राजदार बच्चे हैं, बच्चा बुद्धि है। बुद्धिमान है या बुद्धिहीन है? वो कैसे बनाएंगे? इसलिए इशारा दिया, जिसने भी ये प्लान बनाया है, माने कोई एक है, उन्हें युवाओं का मुखिया, जिसने ये परमात्मा बम फोड़ने का प्लान बनाया है, बोला उसने नहीं बनाया है, बाप ने टचिंग कराया है। क्या? बाप ने टचिंग कराया है। वो समझता है मैंने बनाया है, नहीं तो बाप बाप ही होता है और बच्चा बच्चा ही होता है। खुद को बाप समझ बैठे हैं। लास्ट संदेश सुना है? हाँ, तो बताया तो वो बच्चा एडवांस पार्टी का बच्चा होगा या बेसिक ब्राह्मणों में बच्चा होगा? एडवांस पार्टी का बच्चा। और इशारा दे दिया, कोई को विरोधी पार्ट बजाते हुए 40 साल, कोई को 30 साल, कोई को 20 साल हो गए। उस लास्ट संदेश में क्या बता दिया? क्या? 3 बच्चों का पर्दाफाश कर दिया। कोई बच्चा 40 साल से विरोधी है। एडवांस पार्टी को कितने साल हो गए? 40 साल हो गए। आदि से ही विरोधी। ब्रह्म वाक्य भी है, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी निकली, आदि में भी निकली थी।
जब ब्रह्मा की पहली बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई, ओम मंडली, तो स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई थी। अभी भी ऐसे ही है। विनाशकारियों का भी पार्ट एडवांस के आदि में ही। बताओ वो विनाशकारी कौन से धर्म के होंगे? है बस कहते हैं ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए। संसार रूपी रंगमंच पर 4 मुख्य धर्म है। 4 धर्मों की 4 बीज रूप आत्माएं हैं। उनमें से एक है अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर धर्म की प्रणेता आत्मा, सत्य सनातन देवी देवता धर्म की प्रणेता। और बाकी 3 है जो विदेशी धर्म है, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। तो तीनों ही धर्मों के बीज एडवांस के आदि में कुमार थे। चारों ही कुमार थे या 3 कुमार थे? है 4 ही कुमार थे। सभी को वरदान मिला हुआ था। क्या? कुमार जो चाहे सो कर सकते। इतना बड़ी पावर का वरदान और कोई वरदान हो ही नहीं सकता। वो 3 आत्माएं, 2 विदेशी और 1 स्वदेशी। कौन सा? बौद्ध धर्म। भारतीय धर्म है, फिर भी विदेशियों के मुकाबले कमजोर है या पावरफुल है? पावरफुल है। इस दुनिया में द्वैतवादी दुनिया जब शुरू होती है तो इस्लामियों ने ज्यादा लंबे समय तक सारी दुनिया में राज किया या बौद्धियों ने किया? इस्लामियों ने लंबे समय तक राज्य किया। क्रिश्चियंस तो अभी 200-300 वर्ष के अंदर आए। तो सबसे जास्ती विधर्मियों के बीच में, विदेशियों के बीच में कौन सा धर्म पावरफुल है? है इस्लामी। बौद्धियों में प्योरिटी ज्यादा होती है या इस्लामियों में ज्यादा प्योरिटी होती है? बौद्धियों में ज्यादा प्योरिटी होती है। फिर भी वो दिखावे की प्योरिटी थी, काम की प्योरिटी थी, असलियत थी या नकली प्योरिटी थी? है नकली थी। भले उनका बड़े से बड़ा गुण देखा, अहिंसा परमो धर्म। जो हिंदुओं में भी मान्यता है, जहां दया तहां धर्म है। अहिंसा माने दया। कहां पृथ्वीराज की दया? क्या किया है?
बार बार माफ कर दिया, दया कर दी। और कहा बौद्धियों की अहिंसा, क्या किया है? विदेशियों का आक्रमण हुआ, हाथ खड़े कर दिए, हम हिंसा नहीं करेंगे, बीवी बाल बच्चों को अधीन कर दिया। जन्म जन्मांतर के लिए अधीन हो गई वो आत्माएं। जो अपने परिवार के भांतियों की रक्षा नहीं कर सकता, उनके ऊपर अहिंसक नहीं है। जन्म जन्मांतर के लिए हिंसा के रास्ते पर डाल दिया, वो दुनिया में दूसरों को कैसे बचाएगा हिंसा से? तो ऐसी आत्माएं जो अंदर से कमजोर हैं, वो विदेशियों के प्रभाव में जल्दी आ गई। सब बौद्धि विदेशियों से भीख मांग रहे हैं या बिना भीख के चल रहे हैं? भीख मांग के चलते हैं। तो देखो, ये सच्चाई है या झूठ है? सच्चाई है। भीख मांगना ये सच्चाई नहीं है। जो सच्चा होता है उसे कभी जीवन में भीख मांगने की दरकार नहीं है। तो तुम बच्चों का है सच खाना, सच पहनना, सच फलाना फलाना, सब कुछ सच, और उनका है सब झूठ। तो देखो, इन दोनों बातों में फर्क है। कहां तुम सच खंड स्थापन करने वाले और कहां वो झूठ खंड स्थापन करने वाले। ओम शांति।